स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में हम सब सोचते हैं। लेकिन सोचो, अगर एक दिन हम डिसाइड करें कि अर्थ के रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं और हमें एक नए घर की ज़रूरत है, तो क्या हम एक अर्थ जैसा प्लेनेट ढूंढने के बजाय एक आर्टिफिशियल प्लेनेट बना सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हम अपना खुद का प्लेनेट बनाएं तो कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेंगे और कितना टाइम लगेगा एक नए प्लेनेट को बनाने में। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो अगर हम एक आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाएं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें आर्टिफिशियल प्लेनेट क्यों बनाना पड़ेगा। तो सोचो, क्या हो अगर हम एक दिन डिसाइड करें कि अर्थ अपनी यूजफुलनेस खत्म कर चुका है और अब हमें स्पेस में अपना नया घर बनाना होगा, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के बजाय हम यहीं अपने सोलर सिस्टम में एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं। एक आर्टिफिशियल प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट जो हमारी अपनी क्रिएशन हो, जो अर्थ जैसा हैबिटेबल हो लेकिन स्पेशली डिजाइंड हो। एक नई दुनिया को बनाने का आइडिया काफी स्काईफाई लगता है, लेकिन थियोरेटिकली हमारे पास इनफ नॉलेज है कि कैसे एक प्लेनेट बनाया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप होगा राइट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। एक आर्टिफिशियल प्लेनेट को बनाने के लिए हमें काफी कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें सन के हैबिटेबल जोन में एक स्टेबल ऑर्बिट चाहिए होगा, ताकि हमारे आर्टिफिशियल प्लेनेट में अर्थ जैसा टेम्परेचर मेंटेन हो सके। एंड इसके लिए हमें परफेक्ट इंजीनियरिंग और फिजिक्स की नॉलेज का यूज करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल प्लेनेट को बनाना वैसा ही होगा जैसे नेचुरली प्लैनेट्स बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। प्लैनेट्स नेचुरली तब बनते हैं जब एक स्टार की फॉर्मेशन के बाद बची मटेरियल से डस्ट पार्टिकल्स और रॉक्स कोलाइड करके बड़ी बॉडीज बनाते हैं, और हम इसी चीज को एक आर्टिफिशियल प्लेनेट कंस्ट्रक्शन में रेप्लिकेट करेंगे। आर्टिफिशियल प्लेनेट को अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी देने के लिए हमें ब्रीथेबल एयर, राइट टेम्परेचर और ग्रेविटी को इंजीनियर करना होगा। हमारा प्लेनेट सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी के लिए, और हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें लाइफ सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर हम एक प्लेनेट बनाने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने होगा वो होगा रॉ मटेरियल्स का। अब ऑब्वियसली ये कोई घर या बिल्डिंग तो है नहीं कि सरिया, ईंट और सीमेंट से बना दोगे। अर्थ जैसे प्लेनेट को बनाने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स की जरूरत होगी, लेकिन ये मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे? एस्ट्रॉयड एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोलर सिस्टम में जितने भी एस्ट्रॉयड बेल्ट्स हैं वो अर्थ के मास का सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन ही दे पाएंगे। एक और ऑप्शन है ऑट क्लाउड। ऑट क्लाउड एक मैसिव रीजन है जो सोलर सिस्टम के आउटर एज पर होता है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स और डेब्रिस हैं, लेकिन ये हमसे इतना दूर है कि वोयागर 1 को वहां तक पहुंचने में 300 साल लगेंगे। और ऑट क्लाउड से मटेरियल्स को लाने के लिए हमें फास्टर स्पेसक्राफ्ट्स बनानी होगी जो डस्ट और डेब्रिस को कलेक्ट कर सकें। एक और डेयरिंग आइडिया ये होगा कि हम जुपिटर के मून्स का यूज करें। जुपिटर के कुछ मैसिव मून्स को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकें तो हमें एक आर्टिफिशियल प्लेनेट को बनाने के लिए इनफ मटेरियल मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर के 2 से 3 मून्स के मास को यूज करके हम एक प्लेनेट बना सकते हैं जो अर्थ के 7% साइज का हो। अब सवाल है कि उसमें ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर कैसे बनेगी? तो आर्टिफिशियल प्लेनेट में अर्थ जैसी ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि ग्रेविटी के बिना कोई भी इन्वायरमेंट या ह्यूमन लाइफ वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर हम अर्थ के 1/10 मास को मून के साइज के स्फीयर में पैक करते हैं तो हम अर्थ जैसी ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये शुरुआत के लिए ठीक होगा। देन प्लेनेट बनाने के बाद हमें उसमें वाटर डंप करना होगा। ये वाटर इवेपोरेट होके क्लाउड्स या एटमॉस्फेयर बनाएगा। फिर हम प्लांट्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस से एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली अर्थ जैसा हो जाएगा, लेकिन ये सब में टाइम लगेगा। एक आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाना कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं होगा, इस प्रोसेस में हजारों साल लगेंगे। प्लैनेट्स नेचुरली मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाने में हमें कई सेंचुरीज लग सकती हैं। हम ग्रेजुअली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और जब हम एक स्टेबल प्लेनेट बना लेंगे तो उसके बाद ह्यूमन कॉलोनीज को बसाने का काम शुरू होगा। लेकिन आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाना थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकल लेवल पे काफ़ी चैलेंजेस होंगे। सबसे पहले तो हमें एक्सट्रीम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरा प्लैनेटरी स्टेबिलिटी का चैलेंज होगा।
एक आर्टिफिशियल प्लेनेट को अर्थ जैसा स्टेबल रखना मुश्किल होगा। एक और रिस्क होगा जो होगा ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी का, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल मेकअप अर्थ के स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से बनी है। हमें अपने नए प्लेनेट को उसी तरह बनाना होगा जिसमें ह्यूमन लाइफ एक्सिस्ट कर सके। एक आर्टिफिशियल प्लेनेट को बनाने का आइडिया फैसिनेटिंग तो है, लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो शायद हमारे लिए एक्सिस्टिंग प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करना ज़्यादा इजी होगा। मार्स जैसे प्लैनेट को टेराफॉर्म करके हम उन्हें हैबिटेबल बना सकते हैं, और ये ऑप्शन थोड़ा प्रैक्टिकल भी लगता है, क्योंकि एक टोटली नया प्लैनेट बनाना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। अब कंक्लूजन ये है कि अगर हम कभी एक आर्टिफिशियल प्लैनेट बनाते हैं तो हमें स्पेस के रिसोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी और हजारों साल तक प्लेनेट को मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो एक नई दुनिया क्रिएट करना ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। आपको क्या लगता है, क्या एक दिन ह्यूमन आर्टिफिशियल प्लेनेट बना पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्पेस के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहिए।